हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज का वीडियो का सेशन है क्लास 12th की पुस्तक है जिसमें एक स्नेक नाम का पोयम है, जिसके राइटर हैं, पोयम है डी.एच. लॉरेंस। डी.एच. लॉरेंस बहुत ही उम्दा पोएट हैं जिनका पूरा नाम था डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। डेविड हर्बर्ट लॉरेंस शॉर्ट स्टोरी राइटर्स, एसे, इस तरह से लिखे जाने वाले बहुत सारे बारे में जाने जाते हैं और इन्होंने बहुत सारे पोयम लिखा हुआ है। इनके जो पिता थे वो एक शराब पीने वाले थे और माता ने जो इन्हें अडॉप्ट कर लिया था। ये सारे बहुत सारी कहानी है, लेकिन इनके जो मुख्य पोयम है इसमें जो है कलेक्शन ऑफ पोयम, द वाइट पीकॉक एंड इसके बाद सन एंड लवर्स, द रेनबो, प्लम्बेड एज सरपेंट। ये जो मैंने जो अंडरलाइन किया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहते हैं कि किसका ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस पर विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा और ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में क्लियर करने में बहुत आसानी पड़ेगी। डी.एच. लॉरेंस दोस्तों बहुत ही है और इन्होंने जो पोयम स्नेक लिखा है, ये स्नेक बहुत सारे पार्ट में लिखा गया है, लगभग बहुत बड़ा पोयम है और इसे लाइन बाय लाइन मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, तो देर न करते हुए मैं इस पोयम का शुरुआत करता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर लिखा गया है, मैंने जो पीले रंग से मुझे पोयम को अंडरलाइन कर दिया मैंने। कहते हैं कि अ स्नैक कम टू द माई वाटर ट्रॉप। वाटर ट्रॉप मतलब होता है दोस्तों कि जहाँ पर पानी पीने के, जैसे कल हो गया या कुआं हो गया, उसे कहते हैं वाटर। कहते हैं कि एक सांप जो है मेरे पानी पीने के जगह पर मतलब वाटर ट्रॉप पर आया। एंड कहते हैं ऑन ए हॉट एंड हॉट डे आई एम पेनपाजम फॉर द हीट। कहते हैं कि वो जो दिन था बहुत गर्म था, यानी बहुत गर्म दिन था और मैं गर्मी के कारण पैजामा में था। ठीक है, किस में था? पैजामा में था। ऑन द ड्रिंक हियर, वहाँ पर पानी की पीने के लिए मैं भी वहाँ पर पहुँचा। कहाँ पर? अपने वाटर ट्रॉप पर, जहाँ जहाँ पानी पीने की जगह है। आगे देखें, वहाँ पर मैंने पानी पीने के लिए पहुँचा। कहते हैं इन द डीप स्ट्रेंज in the drip a stained and scented shade of the great dark कैरोबिट्री। कैरोबिट्री दोस्तों होता है एक तरह से बहुत ही सुनहरा, एक ये होता है, क्या होता है, पेड़ होता है, सुनहरा पेड़। कहते हैं कि इन डीप बहुत गहरा, स्ट्रेंज मतलब अनोखा, सीनेट सैड यानी ग्रेट डार्क, जो कैरोबिट्री होता है उसका सुनहरा और बहुत ही अच्छा जो छाया था वहाँ पर पड़ रहा था। कहाँ पर? तो वो जो था जहाँ पर पानी पीने की जगह थी वहाँ पर था। बहुत ही सुनहरा, गहरा और अनोखा छाया जो वहाँ पर उसका पड़ रहा था। आई केम डाउन द स्टेप विथ माई पिक्चर्स। क्या कह रहे थे? कभी कह रहे कि मैं पिक्चर्स मतलब होता है घड़ा दोस्तों। कह रहे कि मैं अपने घड़े के साथ घड़ा लिया था। एंड केम डाउन द स्टेप मतलब मैं सीढ़ियों से है कि मैं धीरे से सीढ़ियों से मैं वहाँ पर पहुँचा। कहाँ पर? पानी पीने के लिए जो जगह है, कहाँ पर? वाटर ड्रॉप, वहाँ पर मैं सीढ़ियों के माध्यम से वहाँ पर पहुँचा। कहते हैं कि एंड मस्ट स्टैंड एंड वेट फॉर देयर ही वाज एट द थ्रो बिफोर मी। कहते हैं कि मैंने वहाँ पर वेट किया, प्रतीक्षा किया, खड़ा होकर मैंने प्रतीक्षा किया। किस लिए? कि देयर इज यू वाज ए स्ट्रोक बिफोर मी, मतलब वहाँ पर मुझसे कोई जो है पहले वहाँ पर कोई पहुँचा हुआ था। जहाँ पर पानी पीने ये गए, कहाँ? वाटर ड्रॉप पर, वहाँ पर उनसे पहले कोई पहुँचा हुआ था। इसलिए कहते हैं कि मैंने वेट किया, मैं वहाँ पर खड़ा होकर वेट कर रहा था। He reached down from a fissure in the earth wall in a gloomy। अब कह रहे हैं कि वहाँ पर जहाँ वह he reached down मतलब वहाँ पर पहुँचा हुआ था। कहाँ थे? फ्रॉम द फीसर मतलब क्या होता है? मतलब धरती की गर्भ से। फीसर इन द अर्थ, वाल इन द ग्लूम, जो दीवाल है, दीवाल के पास सटे हुए भाग से, धरती की अंदर से कोई चीज़ वहाँ पर आया, पहुँचा हुआ था। कौन पहुँचा हुआ था? एंड ट्रेलेड हिज येलो ब्राउन सेकलेस सॉफ्ट बिलीव डाउन ओवर द एज ऑफ द स्ट्रेन। मतलब वहाँ पर क्या ये बात कर रहे हैं? सांप के बारे में जिक्र कर रहे हैं वहाँ पर कि मुझसे कह रहे हैं कि एंड वेट, मैंने प्रतीक्षा किया उस, क्योंकि उससे पहले कौन पहुँचा था? हुआ था तो सांप जो है उनके जगह पर, पानी पीने वाला जगह पर वो पहुँच चुका था। कहते हैं कि वो कहाँ से पहुँचा? तो वो पहुँचा धरती की अंधेरी रास्ता है, जो धरती को खोद कर एक बिल है, धरती से बिल से वो बाहर निकला होता है। कहाँ पर? वाल इन द गुल, यानी दीवार के सटे हुए भाग से, धरती के अंदर से वहाँ पर वो पहुँचा हुआ था। एंड कहते हैं कि एंड ट्रेड हिज येलो ब्राउन सेकलेस सॉफ्ट बिलीव डाउन ओवर द एज ऑफ द थ्रो। कहते हैं कि वो अपना वहाँ पर येलो यानी पीला, ब्राउन सेकलेस मतलब भूरा शरीर जो है, सॉफ्ट बेली डाउन, उसका अपने पेट के बदले
वो क्या कहता है कि उसका जो भूरा शरीर है, वह अपना जो भूरा शरीर है और पेट के बगल जो है, पेट की तरह जो पेट था उसका, सॉफ्ट जो पेट था, ओवर द ईज ऑफ द स्टोन डाउन, कहते हैं कि घसीट कर वह घड़े के ऊपरी वाले भाग पर पहुंचा। मतलब जो पानी पीने वाला जगह था, स्टोन था, जो पत्थर था, उसके ऊपर जो है वो अपने पेट को घसीट कर ऊपर की ओर पहुंचा। कौन पहुंचा? सांप। एंड रेस्टेड हिज थ्रोट अपॉन द स्टोन बॉटम। अब कहते हैं कि जो पत्थर वाला जो भाग था, जहाँ पीने वाली जगह थे, उस पत्थर वाले पार्ट पर अपना जो गला है बहुत ही आरामदायक तरीके से टिका दिया। वहाँ पर पहुंचकर अपना जो गला था ऊपर की तरफ अपना आरामदायक तरीके से टिका दिया। एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिपेड फ्रॉम द टैप, और जहाँ पर वह है पानी जो है बूंद, जो टैप से जो पानी है वो ड्रिपेड यानी पानी को पिया, मतलब खींचा उसे। जिसके सांप कैसे पानी पीते हैं? खींचकर। तो उसी तरह से वो पानी क्या है, टपकते हुए पानी को, ड्रिपेड मतलब जो टपक रहा था पानी, वहाँ पर उसे पिया फ्रॉम द टैप से। इन द ए स्मॉल क्लियर, जो कि बहुत ही छोटा क्लियर दिखाई दे रहा था। ही सीपेट विथ हिज स्ट्रेट माउथ, वह धीरे धीरे अपना जो मुंह था वो सामने पानी की भाग पर ले गया, और वहाँ पर उसे धीरे धीरे क्या कर लगा, अपने स्ट्रेट सीधे मुंह से क्या होता है वो पानी पीने लगा, नहीं खींचने लगा, पानी को खींचने लगा। ठीक है, मतलब वह धीरे धीरे अपने मुंह को सीधा कर कर पानी के खींचने लगा। कहाँ? जहाँ पर जो पानी जो है टप टप टपक रही थी, एकदम क्लियर, एक स्मॉल क्लियरेंस, मतलब एक छोटी सी क्लियरेंस की तरह, जहाँ पर पानी बूंद की तरह टपक रही थी, उस पानी की जगह को सांप ने अपना मुंह सीधा कर कर उसे पिया। ठीक है, पीने लगा। सॉफ्टली ड्रैंक थ्रो हिज स्ट्रेट गम इनटू हिज स्लैक लॉन्ग बॉडी साइलेंटली, कहते हैं कि वह सॉफ्टली मैंने बहुत आसानी तरीक़ा से पानी को पिया। थ्रो हिज स्ट्रेट गम, मतलब वो जिसका जो सीधा और शांत जो मसूड़े थे, सांप में मसूड़े होता है ना, तो मसूड़े से वो क्या करेगा, पानी पिया। इनटू द हिज स्लैक लॉन्ग बॉडी, और अपने जो उसके लंबा बॉडी था, जो बिल्कुल लंबा बॉडी था, उसे क्या किया, तो वो बिल्कुल शांत रखा था, उसका शांत जो बॉडी शांत था, मतलब अपने पूरे बॉडी को शांत रखकर उसने सीधे मसूड़े, जो सॉफ्टली मसूड़ा, अपने सीधे मसूड़े से बहुत प्यार से वहाँ पर वो पानी पिया। कहते हैं समवन वॉज बिफोर मी एट माई वाटर ट्रॉप, कहते हैं कि समवन वॉज बिफोर मी वन वाटर पर, कहते हैं कि मुझसे, कभी कहते हैं यहाँ पर कभी के शालीनता को दिखाता है, कभी कहते हैं कि मुझसे वहाँ पर कोई पहले मौजूद था। कहाँ? वाटर ट्रॉप, जहाँ पानी पीने की जगह थी, वहाँ पर मुझसे पहले ही मौजूद हो गया था, आ गया था। एंड आई लाइक द ए सेकेंड कमर वेटिंग, कहते हैं कि और मैं वहाँ पर पहुँचने वाला सेकेंड व्यक्ति था, इसलिए मैं वेटिंग यानी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, ताकि वो अगर वो अपना काम कर ले। तो ये नियम है सर, जीवन में यही होना चाहिए कि जो पहले आपसे पहुँचा उसका पहले काम हो, और बाद में जो पहुँचे उसके बाद काम हो। तो यही कह रहे हैं कि मुझसे पहले वहाँ पर कोई पहुँचा हुआ है, इसलिए मुझे वेट करना चाहिए, और मैं वेट कर रहे हैं ताकि वो अपना काम कर ले, तब मैं करूँगा। ठीक है आगे दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों कहते हैं कि ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज ए कैटल डू, कहते हैं कि वह एज ए कैटल डू, जिस प्रकार एक मवेशी करता है कि पानी पीता और बीच में अपने गर्दन को उठाकर चारों तरफ देखता है, तो वही कहते हैं कि ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम द हिज ड्रिंकिंग, वह पानी पीने के क्रम में जैसे पानी पी रहा था, तो उसी दौरान उसने अपना जो सर था ऊपर उठाकर एक मवेशी की तरह देखा, मतलब मवेशी की तरह ऊपर सर उठाया। एंड लुकेड एट मी वैगुली एज ड्रिंकिंग कैटल डू, जिस प्रकार एक जानवर जो है बीच में चेहरे उठाकर चारों तरफ देखते हैं, ठीक उसी प्रकार सांप भी है एक मवेशी की तरह अपना चेहरा उठाया कर मुझे लापरवाही की नज़रों से देखा, मतलब कोई सीरियस बात नहीं लिया। वो कहते हैं कि कोई सीरियस बात नहीं, उस नज़र से मुझे देखा। एंड फ्लिकरेड हिज टू फोके टंग फ्रॉम हिज लिप्स एंड म्यूजेड एट ए मूवमेंट, कहते हैं कि और वो अपने जो फ्रिकेट मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जिसे पानी पीकर उस फोकेट, टू फोकेट मतलब होता है कि सांप का जो जीभ होता है दो भागों में कटा रहता है। आप लोग देखे होंगे कि सांप का जो जीभ होता है वो दो भागों में कटा हो रहता है। तो फ्लिकेट मतलब होता है कि इसे चाटना, पोंछना। तो उसने क्या किया कि पानी पीकर अपने दोनों जीभों से क्या होता है, अपने होठों को खींचा, मतलब चाटा। कैसे जानवर जीभ से ऐसे खींच देते हैं अपने चेहरे पर लगे हुए पानी को, ठीक उसी प्रकार सांप ने अपने दो जीभ से, दो भाग वाले मुंह से अपने लिप्स को जो है चाटा, नहीं खींचा, और उसके बाद म्यूज अब थोड़ी देर के लिए कहाँ पर, वहाँ पर मनन किया, थोड़ी देर के लिए वो विचार किया। एंड
स्टूपिड एंड ड्रंक ए लिटिल मोर, और क्या किया, और झुका और फिर थोड़ी सी और पानी पीने लगा। मतलब वहाँ पर क्या किया कि पहली बार तो सर उठाया और चारों तरफ देखा, देखने के बाद क्या हुआ कि अपने जीभ से मुंह को पोंछ लिया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद रुका, और रुकने के बाद फिर रुका किया कि सर को झुकाया और पानी पीने लगा। बीइंग अर्थ डाउन अर्थ गोल्डन फ्रॉम द बर्निंग बाउल्स ऑफ द अर्थ, कहते हैं कि अर्थ का जो रंग होता है ब्राउन हो गया। अर्थ का रंग जो गोल्डन होने के कारण बर्निंग बाउल्स ऑफ द अर्थ, और धरती को जलने के कारण, गर्म होने के कारण वो अंदर से आया था, इसलिए उसका भी रंग जो था किस प्रकार था, गोल्डन और ब्राउन था। गोल्डन और ब्राउन था। वो कहते हैं कि धरती इस प्रकार की थी, धरती गर्म थी, जल रही थी, और उसके बाद धरती का रंग जो था गोल्डन कलर था, ब्राउन था, इसलिए उस सांप भी का था, धरती के अंदर था, इसलिए उसका रंग भी उसी प्रकार का था। ऑन द डे ऑफ द सिसली जुलाई विद द इटना स्मोकिंग, कहते हैं कि वह जो दिन था, वो जो थी कभी जुलाई का महीना था, और इस तरह का महीना था, मतलब सिसली एक जगह है दोस्तों जहाँ पर वो कभी ये पोयम लिख रहे हैं, तो सिसली वो जगह है, सिसली जगह में जुलाई का महीना था, तो वो जो है इसी महीने की बात ये कर रहे हैं कि वो जो दिन था जुलाई का महीना था, और वहाँ पर वो सांप आया था। ठीक है, नेक्स्ट। अब कहते हैं कि द वॉइस ऑफ माई एडुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी डाइड, कहते हैं कि मेरी जो अंदर की आवाज़, जो शिक्षा की आवाज़ थी, वो कह रही थी कि आप उसे मार दो, उस सांप को मार दो, आप उस सांप को मार दो। फॉर ए सिसली द ब्लैक एंड ब्लैक स्नेक आर इनोसेंट, द गोल्ड आर विनोमस, कहते हैं कि सिसली का ये नियम है, सिसली जो शहर उसका नियम है कि वहाँ पर जो काले रंग के सांप होते हैं वो बिखारे नहीं होते, वो इनोसेंट होते हैं, मतलब वो दोषी नहीं होते हैं। लेकिन जो गोल्डन कलर का सांप होते हैं वो क्या कहते हैं, वो मारने जो होते हैं, वो विषैले होते हैं। विनोमस मतलब होते हैं विषैले, मतलब मारने जो। तो कहते हैं इस हिसाब से मेरी शिक्षा कहती है कि ये तो गोल्डन कलर का सांप है, तो इसको मार देना चाहिए, इसे मार देना चाहिए। लेकिन आगे कहते हैं एंड द वॉइस इन मी सेड इफ यू वेयर ए मैन यू वुड टेक ए स्टिक एंड ब्रेक हिम नाउ एंड फिनिश हिम ऑफ, कहते हैं कि अगर मैं एक इंसान के तौर पर, मुझे एक इंसान के तरफ पर सोचूं, तो इफ़ यू वेयर ए मैन, अगर अब तुम आदमी हो तो एक छड़ी उठाओ, यू टेक ए स्टिक एंड एक बड़ी छड़ी उठाओ और ब्रेक हिम, उससे मार दो, जिससे वो फिनिश ऑफ हो जाए और वो समाप्त हो जाए, मतलब वो मर जाए। अगर एक आदमी तुम हो तो आदमी की नज़र से भी कह रहे हैं कि मेरे विचार में यही आया, मेरी आवाज़ यही है कि एक छड़ी उठाओ और उसे तुम मारो, जिससे कि वो फिनिश हिम ऑफ हो जाए और मर जाए। ठीक है, कहते हैं कि बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक हिम, लेकिन मैंने स्वीकार किया कि मैंने इसे स्वीकार किया कि क्या मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं उसे कैसे पसंद करता हूँ, क्या मैं उसे पसंद करता हूँ। कहते हैं कि आई कन्फेस हाउ आई लाइक हिम, लेकिन कहते हैं कि लेकिन मैं स्वीकार किया, मैं अपने आप को कन्फेस किया कि मैं उसे पसंद कर रहा था, कि कैसे मैं उसे कैसे पसंद कर रहा था। वो कह रहे थे कि मैं उसे पसंद कर रहा था। हाउ ग्लैड आई वाज ही हैड कम लाइक ए गेस्ट इन क्वाइट टू ड्रिंक एट माई वाटर ड्रॉप, कहते हैं कि कितनी खुशी की बात है, कितनी खुशी की बात है। आई वाज ही हैड कम लाइक ए गेस्ट, वो मेरे पास शांत भाव से एक अतिथि की तरह आया है। एंड ड्रिंक एट माई अटर, और मेरे पास वो पानी पी लेके, मेरे जो पानी पीने वाला जगह है, पानी पीने की जगह है, उसके पास पानी पीने के लिए अतिथि की तरह आया है, शांत भाव से आया है। एंड डिपार्ट पीसफुल एंड पैसिफाइड एंड थैंकलेस, कहते हैं कि वो कितनी शांत तरीका से यहाँ से संतुष्ट होकर गया, शांत तरीका से पीसफुल संतुष्ट होकर यहाँ से गया, भले थैंकलेस, बल्कि वो थैंक यू नहीं कहा, बल्कि वो कहते हैं कि सांप जो है, कितनी खुशी की बात है वो कि मेरे पास, घड़े के पास जो है एक अतिथि की तरह शांत भाव से आया और मेरे वाटर टोर से पानी पिया, और वह यहाँ से पीसफुल होकर, डिपार्ट मतलब गया, पीसफुल होकर शांत भाव से गया, लेकिन थैंकलेस था, मतलब उसने थैंक यू नहीं किया। इनटू द बर्निंग बाबेल ऑन द ऑफ दिस अर्थ, कहाँ गया कि धरती की जो गर्म कब्र है, धरती की जो गर्म छिद्र है, उसमें
वह चला गया इनटू द बर्निंग बावेल ऑफ द अर्थ, जो धरती की जो जलन जो दरार है, मतलब जो छेद है, उसमें वो चला गया। कितने से? तो कवि के मन में ये विचार आ रहा है कि मैं एक इंसान के तौर पर, मेरी शिक्षा के तौर पर कह रही है कि उसे मार दो, सिसिली की जो शिक्षा दी गई, लेकिन मैं जब सोच रहा हूँ कि वो उसने मुझे कुछ किया ही नहीं, वो आया और पानी पिया और शांत भाव से जा रहा, तो मैं मारूँगा। इस विचार में वह मानवता दिखा रहे हैं। ठीक है, आगे कहते हैं was a cowardice that I dare not kill him। तो कहते हैं कि क्या मैं एक कायर हूँ, इसलिए मुझे हिम्मत नहीं हो कि मैं उसे नहीं मार सका। अपने में विचार कर रहे हैं दोस्तों कि वाज आई क्वार्डाइज, मैं एक कायर व्यक्ति हूँ जिससे मैं हिम्मत नहीं कर सकता उसे मारने का, उसे मार न सका। वाज ए परवर्सिटी दैट आई लॉन्गेड टू टॉक टू हिम, क्या वह विकृति है कि मैं उससे बात करने की इच्छा की? क्या मेरे अंदर ऐसी विकृति है, मेरे अंदर ऐसी कोई कमी है क्या कि मैं उससे कुछ बात करने की सोचा, मैंने बात करने की कोशिश की, मतलब कभी चाहते थे कि मैं उस सांप से बात करूं, उसे मारूं ना, मेरे अंदर। तो कहते हैं क्या मुझे ये विकृति है, क्या ये मेरी गलती है कि मैं उससे बात करना चाहा? वाज इट ह्यूमिलिटी, कहते हैं कि वाज ई ह्यूमिलिटी टू फील सो ऑनर्ड, क्या यह विनम्रता है जिससे मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ? कहते हैं कि क्या यह एक विनम्रता है जिससे मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ? आई फील्ड सो ऑनर, मैं अपने आप को गर्व महसूस कर रहा हूँ। दोस्तों कहते हैं कि मैंने उसे छोड़ दिया, मैंने उसे नहीं मारा, इस बात के लिए मैं अपने आप को एक गर्व महसूस कर रहा हूँ। मैंने इन तीनों प्रश्न, कवि कहते हैं कि कवि के अनुसार ये तीनों प्रश्न होने से, क्या मैं कायर हूँ, क्या मेरे अंदर विकृति है कि मैं उसे बात नहीं कर सकते, क्या मैं कायर हूँ कि मैं उसे मार सका, क्या मेरे अंदर ये विनम्रता है कि मैं अपने आप को ऑनर फील कर रहा हूँ? तो इन दोनों को जवाब में उन्हें मिला कि आई फेल्ट सो ऑनर, मैं अपने आप को एक ऑनर, सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, ताकि मैंने उसे मारा नहीं, मैंने ऐसे कोई गलती नहीं की। एंड एट दोज वॉयस, और इफ़ यू वेयर ए नॉट अफेयर्ड यू वुड किल हिम, और इन सभी में से पहली बात आती है कि ये कि अगर तुम डरे नहीं होते तो तुम उसे मार दिए होते। कहते हैं कि यदि तुम डरे नहीं होते तो तुम उसे अवश्य ही मार दिए होते। ये क्या है? ये सारे लोगों की आवाज़ कहती है, ये आम जनता की आवाज़ कहती है कि अगर आप डरे नहीं होते उससे। कहते हैं कि एंड एट दोज वॉयस, इस सभी लोगों की आवाज़ है कि इफ़ यू फेयर नॉट फेयर यू विड किल हिम, अगर तुम डरे नहीं होते तुम उससे अवश्य मार दिए होते। अब आएगा दोस्तों, एंड ट्रूली आई वॉज मोस्ट अफेयर, और सच बात यह है कि मैं पूरी तरीक़ा से डर गया था, और पूरी तरीक़ा से, बहुत बुरे तरीक़ा से मैं डर गया था। बट इवन सो ऑनरेड स्टिल मोर, लेकिन इसके बावजूद मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मैं डर गया था लेकिन फिर भी मैं इससे सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। इवन सो ऑनरेड स्टिल मोर, मैं उससे अधिक सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। दैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटलिटी, वह मेरे आतिथ्य की तलाश कर रहा था। हॉस्पिटलिटी मतलब आतिथ्य सत्कार की। एंड ही वुड सीक माई हॉस्पिटलिटी, मेरे आतिथ्य को उसने उसे मुझे मेरे आतिथ्य को स्वीकार करना चाहिए उसे, ये ऐसी बातें सोच रहे हैं। फ्रॉम आउट द डार्क डोर ऑफ द सेक्रेट अर्थ, जो इस छुपी हुई धरती की अंधेरी दरवाजे पर थी, जो कहते हैं कि जो इस धरती के छुपी हुई अंधेरे दरवाजे से यहाँ पर मेरे पास आया, उसे मेरी हॉस्पिटल, मेरे आतिथ्यात को स्वीकार करना चाहिए। ही ड्रैंक इनफ, वह भर पेट पानी पी लिया। ठीक ना, कहते हैं कि ही क्या है कि ही ड्रैंक इनफ, वो भर पेट पानी पी लिया। यहाँ पर दोस्तों कहते हैं कि जब उसे आतिथ्य के मेरे स्वीकार करना चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि वो ड्रैंक इनफ, मतलब वो उसने क्या किया कि भर पेट पानी पी लिया। एंड लिफ्टेड हिज हेड ड्रीमली एज वन हु हैज ड्रंकेड, वह अपना सिर उठाया और वो अपना सिर उठाया, और जैसा कोई पानी पीकर बात नींद में नहीं उठता है, जैसे कि दारू पीकर, जैसे ड्रंकेड जो लोग होते हैं उस प्रकार, जैसे कि कोई अगर भर पेट आदमी भोजन कर लेता है, पूरी तरह से पानी पी लेता है, तो किस प्रकार आगाध हो जाता है। ठीक, उस पर कहते हैं कि उसने सिर अपना ऐसे उठाया जैसे वन हुक ड्रंक, जैसे किसी ने शराब पी लिया हो और नशे में हो, इस प्रकार उसने भर पेट पानी पी लिया। ठीक है, एंड फ्लिंकेड,
कहते हैं कि एंड फ्लिंकरेड हिज टंग लाइक ए फोकेड नाइट ऑन द एयर सो ब्लैक, सो ब्लैक कहते हैं, और अपने जीभ को हवा में इस प्रकार फड़फड़ाया जो मान लो बहुत जो कि फ्लोकेट नाइट ऑन द एयर, जैसे कि रात में कोई ब्लैक किस्म का फ्लक कर रहा हो, जैसे कोई पक्षी नहीं रात में फ्लक करता है, घूमता है, ठीक उसी प्रकार कहते हैं कि उसी प्रकार उसने एक अपना जीभ को फड़फड़ाया, मतलब हवा में फड़फड़ाया। एंड सीमिंग टू द लीक हिज लिप्स, जैसे अपने होठे को चटोर रहा हो, मतलब अपने जीभ को इस प्रकार जो उसे है फड़फड़ा था, मानो कि उसका जो लीप हो इस प्रकार चटोर रहा, मतलब कैसे कि चारों तरफ घुमाकर पोंछ रहा हो, जो होठों पर पानी लगा है और चाट रहा हो, दो या तीन तरीका से चाट रहा हो। एंड लुक एट अराउंड लाइक ए गॉड अनसीन इनटू द एयर, और उसने चारों तरफ देखा, हवा में उसने चारों तरफ देखा, हवा में देखा, चारों तरफ देखा, देखते हुए अनसीन इनटू द एयर, जैसे कि हवा में कुछ दिखे ना, उस प्रकार उसने हवा में क्या किया है कि लुक एट अराउंड द लाइक गॉड, चारों तरफ उसने ध्यान से देखा है, गॉड से मतलब ध्यान से गॉड से देखा। एंड स्लोली टर्नेड हिज हेड, और अपने सर को, जो अपना उसके सर है उसके आराम से मोड़ने लगा, स्लोली तरह से टर्नेड मोड़ने लगा। एंड स्लोली वेरी स्लोली एज इफ ट्राइस ड्रीम, कहता है आराम से, बहुत आराम से, तीन गुना होकर, तीन गुना जैसे थ्राइस ड्रीम, मतलब तीन गुना आराम से, बिल्कुल स्लोली तरीके से वो अपने शरीर को क्या किया कि घुमाया, यानी मोड़ा, इधर तरफ जिसे घुमाया, तीन गुना तरीके से घुमाया, जिसे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज 3 बार ऐसे 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 कर घुमाया, ठीक है, एक सांप की तरह, जैसे ऐसे 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 3 बार उसने घुमाया। कहते हैं कि प्रोसीडेड टू ड्रा हिज स्लो लेंथ कर्वेड अराउंड, और अपने मुड़े हुए गोलाकार लंबाई को खींचना शुरू किया। क्या किया कि अपने मुड़े हुए प्रोसीड किया टू ड्रा हिज स्लो लेंथ कर्वेड अराउंड, जो राउंड में की तरह मुड़ा हुआ भाग था लंबाई वाला, उसी का धीरे धीरे खींचना शुरू किया। एंड क्लाइंब अगेंस्ट द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वाल फेस, कहते हैं कि जो मेरे दीवार का हिस्सा था, टूटी हुई दीवार का हिस्सा था, उसके पर जहाँ से आया था वो टूटी हुई दीवार के हिस्से के फर्श पर वो पहले की तरह चढ़ गया। जो दीवार का टूटा हुआ हिस्सा था उसी फर्श पर, दीवार के फर्श पर वो क्या किया, चढ़ गया। एंड एज ही पुट हिज हेड इनटू द ड्रेडफुल होल, और एक ड्रेडफुल यानी डरावना जो होल था, छिद्र था, उसमें जो है पहले की तरह उसने क्या किया, अपने सर को अंदर प्रवेश कर दिया, यानी भयंकर जो छिद्र था उसमें क्या किया, डाल दिया, ठीक है। डालने के बाद कहते हैं एंड एज ही स्लोली ड्रीव अप स्नेक इजली हिज शोल्डर एंड इंटर्ड फादर, कहते हैं कि और बहुत आसानी तरीका से, बहुत नॉर्मली तरीका से, बहुत आसानी तरीका से और बहुत नॉर्मली तरीका से दोस्तों उसने क्या किया कि अपने सर, स्नेक जो सांप था, उस अपने कंधे को अंदर की तरफ खींचा, अपने कंधे की अंदर की तरफ खींचा। एंड सॉर्ट ऑफ हॉरर, ए सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट अगेन हिज विथ ड्राइंग हिज हॉरिबल ब्लैक होल, जो डरावना छिद्र था, हॉरिबल ब्लैक होल मतलब जो डरावना छिद्र था दोस्तों, उसमें क्या किया उसने, अपने शॉर्ट और हॉरर एंड शॉर्ट प्रोटेस्ट, अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने को प्रोटेक्ट करते हुए उस हॉरर भरे छिद्र में अपने शरीर को पूरी तरीका से खींचना शुरू किया। एंड डिलिबरेटली गोइंग इनटू द ब्लैक नेक्स एंड स्लोली ड्रॉइंग हिमसेल्फ आफ्टर, उसमें जो है अचानक, मतलब कि एक तरीका से गोइंग टू इन ब्लैक होल, जो ब्लैकनेस जो अंधेरा था, उस क्षेत्र के अंदर जो अंधेरा था उसके अंदर ड्रिफ्ट, मतलब बिना जानबूझकर, बिना डरे हुए अंदर चला गया और स्लोली ड्रॉ हिमसेल्फ, और अपने आप को अंदर की तरफ खींचने लगा। जो उस पहले सिर अंदर लिया था तो उसका शरीर बाहर था ना, तो उसको धीरे धीरे खींचेगा ना, तो इसी तरह कहते हैं कि बिना सोचे समझे, बिना डरे हुए उस ब्लैक जो था होल था, मतलब डरावनी जो छिद्र उसमें चला गया और अपने आप को खींचने लगा। ओवरकम मी नाउ हिज बैक वाज टर्नेड, अब कहता है कि ओवर को, जो मेरे जिज्ञासा थी उसके ऊपर विजयी पाने का, जीतने का, कभी कहते हैं कि जो मेरे से जिज्ञासा थी कि मैं उससे बात करूँ या कुछ करूँ, इस चीज़ को छोड़ते हुए हिज बैक वाज टर्नेड, उसका जो पीछे वाला था भाग था वो क्या हो गया, मुड़ने लगा, ठीक है। आई लुक इट राउंड, आई पुट डाउन माई पिक्चर्स,
आई पिकेट अप ए क्लुमसी लॉन्ग, कहते हैं कि मैं चारों तरफ अपने, कभी कहते हैं कि मैं चारों तरफ अपने चारों तरफ देखा, एंड पुट डाउन माई बीचर, अपने घड़ा को मैंने रख दिया, एंड पिकल अप ए क्लुमसी लॉन्ग, मैंने एक छोटी सी लंबी लकड़ी के टुकड़े को पकड़ा, एंड थ्रू इट एट द वाटर ट्रॉप विथ ए क्लैटर, कहते हैं कि मैंने क्या किया, जो वाटर ट्रॉप जहाँ पर सांप पानी पी रहा था, मैंने वहाँ पर उस ओर फेंक दिया जहाँ से एक क्लैटर की तरह आवाज आई। कभी कहते हैं कहाँ मैंने एक लकड़ी उठाई और वहाँ पर उसे जैसे सांप को मारने की कोशिश के क्रम में वो फेंके वहाँ पर, एंड आई थिंक इट डिड नॉट हिट हिम, और कभी कहते हैं कि मैंने जो लकड़ी फेंका वो उसे लगा नहीं, सांप को कुछ लगा नहीं, बट सडनली दैट पार्ट ऑफ हिम दैट वाज लेफ्ट बिहाइंड एंड convulsively in undignified haste, कहते हैं कि लेकिन इसका क्या हुआ कि जो लकड़ी की आवाज़ से सडनली सांप का जो था अपना जो पार्ट हिस्सा जो पीछे रह गया था उसे अचानक क्या सिकुड़ लिया। अडिग्निफाइड हेस्ट मतलब एक गोलाकार बनकर वो क्या किया, उसे सिकुड़ लिया, जैसे उसे आहट हो गया हो कि किसी ने मुझ पर प्रहार किया है। विथ ड्रू लाइक ए लाइटनिंग एंड वाज गोन, जिस प्रकार एक लाइटनिंग, जिस प्रकार बिजली चमकती है, बिजली चमक के कारण में अपने आप को आदमी स्थिर कर लेता है डर से, ठीक उसी प्रकार उसने क्या किया कि जैसे बिजली चमक, उस प्रकार उसने क्या किया, अपने बॉडी को खींचा और वाज गोन, और वो चला गया किसके अंदर, तो वो होल के अंदर, इनटू द ब्लैक होल एंड अर्थ लिपेट फिशर इन द वॉल फ्रंट, जो दीवार के सामने धरती की गर्भ में जो होल बना था, जो छिद्र बना था, उसी में वो क्या किया, वो वाज गॉन यानी चला गया। एंड विच इन द इंस्टेंट स्टिल नून आई स्टीयर विद फैसिनेशन, और मैं क्या किया, इतनी गर्मी हो रही थी, लेकिन उसको इस बात को जाते हुए मुझे फैसिनेशन मतलब ये मुझे रोचक लग रहा था, इतनी गर्मी में ये बातें को देखकर, इस घटना को देखकर दोपहर में मुझे ये क्या एक रोचक लग रहा था कि ऐसा सांप का व्यवहार कर रहा है, और इस घटना को देखकर वो उन्हें रोचक महसूस हुआ। एंड इमीडिएटली आई रिग्रेट इट, और अचानक मेरे कार्य पर मुझे दुख हुआ। मैंने जो कार्य किया कि मैंने उस लकड़ी को मारते थे ना, लकड़ी से मारा उस सांप को, तो मैं कहना कि इस बात को मुझे क्या हुआ, मुझे इस बात पर दुख हुआ। आई थॉट नाउ पोल्ट्री हाउ वल्गर व्हाट ए मेन एक्ट, और मैं अभी मेरे मन में ख्याल आया कि इस हरकत की कितनी गलत, ये हरकत जो मैंने की कितनी गलत थी, यानी कितनी वल्गर थी। कहते हैं कि मैंने सोचा कि हाउ पोल्ट्री हाउ वल्गर व्हाट ए मीन, मेरा जो एक कृत्य है, व्हाट ए मीन एक्ट, मैंने जो एक काम किया है वो कितने बहुत ही गलत है, कितनी वल्गर है, कितनी मतलब अव्यवहारिक है कि मैंने उसे एक लकड़ी मारा। I despised myself and voice of my accurate human education, मुझे इस बात पर, मुझे अपने आप पर घिन आने लगी। I despised myself, मुझे अपने आप पर घिन लगी, और मुझे उस आवाज़ पर भी घिन आने लगी जो मुझे शिक्षा मिला, हमेशा मुझे बताया गया था उस शिक्षा के बारे में, उस पर भी मैंने, उसने क्या शिक्षा मिला था कि जो भी सांप दिखे अगर ब्राउन कलर का, तो आप उसे मार दो। इस शिक्षा पर भी कह रहे हैं कि मुझे उस शिक्षा पर भी, जो लोगों ने मुझे शिक्षा दिया है उस पर भी मुझे घिन आने लगा। किस कृत्य पर, जो लकड़ी उन्होंने मारा था, उस लकड़ी मारने के क्रम में उसे अपने आप पर और उस शिक्षा पर भी घिन उन्हें आने लगा। एंड आई थाउट सो एल्बर्ट्रोस, कहते हैं कि मैं अपने आप को एल्बर्ट्रोस जैसा महसूस कर। एल्बर्ट्रोस वो दोस्तों होता है एक कहानी है जिसमें एल्बर्ट्रोस एक पक्षी रहता है, उसे एक लोग मार देते हैं और मारने के बाद उसे एहसास होता है कि मैंने ये गलती किया है, और उस पाप में वो क्या कहते हैं, आदमी जो है उस पाप को भुगत रहा है, अल्बाट्रोस के पाप। तो उसी का उदाहरण दिया है कि मैं उस अल्बाट्रोस का महसूस कर रहा हूँ, ताकि अल्बाट्रोस, जिस प्रकार अल्बाट्रोस के पाप से वो आदमी बच नहीं सका था, ठीक है उसी प्रकार मैं भी कहीं वही पाप तो नहीं कर रहा हूँ, कहते हैं उस प्रकार वो सोचने लगा। एंड आई विशेस ही वुड कम बैक माई स्नेक, मैं आशा करता हूँ, कहते हैं कि उनकी इच्छा है कि जो है वो सांप जो है पिनो वापस आए और मेरे पास वापस आए। वो कल्पना करते हैं कि वो जो सांप था वो फिर मेरे पास वापस आए, ताकि मैं उससे इस गलती का माफ़ी मांग सकूँ, ऐसा वो सोच रहे हैं। फॉर ही सीमेड टू मी अगेन लाइक ए किंग, और वो मुझे एक राजा की तरह दिख रहा था। कह रहे हैं कि वो क्या था, वो मुझे राजा की तरह दिख रहा है, लाइक ए किंग एंड एग्जाइल, वह राजा जिसे अपने देश ले बाहर निकाल दिया गया है। कहते हैं कि वो जो सांप था मुझे एक राजा की तरह दिख रहा था, ऐसा राजा, लाइक ए किंग एग्जाइल, जिसे देश से निकाल दिया हो, अनकोऑर्डिनेट एंड इन द अर्थ अंडरवर्ल्ड, और वो क्या हो, इस धरती के अंदर, इस दुनिया को छोड़कर धरती के अंदर वो एक भटक रहा हो,
ऐसा राजा कि जो कि इस धरती के अंदर अपने देश से निकाल दिया हो और इस धरती के अंदर जाकर वो भटक रहा हो। नाउ ड्यू टू बी ए क्राउडेड अगेन, और कहता है कि उस धरती का अब वह रेडी है और दोबारा से वह राजा बनने की तैयारी में है। नाउ ड्यू टू बी द क्वार्ड अगेन, और वो जो है इस भीड़ का राजा बनने के लिए दोबारा तैयार है। मैं उस रूप में उसे कहते हैं कभी कि मैं उस सांप को एक राजा की तरह देख रहा हूँ कि जिसे देश से अपने निकाल दिया गया है और अब जो है अंडर यानी धरती के अंदर जो है संसार के अंडर कवर होकर वो घूम रहा है, अंदर भटक रहा है। नाउ ड्यू टू बी क्वार्ड, और वह एक दिन फिर राजा बनने के लिए तैयार है। एंड सो आई मिस्ड माई चांस विथ वन ऑफ द लॉर्ड ऑफ लाइम, कहते हैं कि फिर वह अपने जीवन में ये एक चांस मिस, अब मैंने अपने चांस मिस कर दिया कि उस राजा से मैं अपने जीवन में क्या हुआ कि बात नहीं कर सका। आई मिस्ड माई चांस, मैंने इस मिस कर दिया वन लॉर्ड ऑफ द, इस जीवन का जो राजा था और जो राजा बनने वाला था उस राजा से मैंने मैंने तो गलती कर दी लेकिन उसे क्षमा नहीं है, मैंने इसे ये चांस मिस कर दिया। एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपेक्ट, और मेरे पास जो क्या है, अब मेरे पास क्या रह गया है, एक्सेप्ट पनिशमेंट ऑफ, मेरे पास ये क्या कहते हैं कि एक्सपिएट मतलब होता है कि अपने पाप को स्वीकार करना, ठीक है। तो कहते हैं कि मेरे पास क्या रह गया है, आई हैव समथिंग, मेरे पास क्या है, एक्सपिएट मतलब उस पाप को स्वीकार करने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं रह गया है। एंड पेटिनेस, पेटले मतलब छोटी विचार, और मेरे पास एक छोटी विचार रह गई है। छोटी विचार क्या है कि मैंने सांप पर जो है ये जो जीव है, इस सांप छोटे जीव जैसे इस तरह के जीवों को मैंने पर हाथ उठाया, मैंने मारा बिना सोचे से। इस पाप के अलावा जो मैंने पाप किया है ये शब्द और मेरे जो छोटी विचार हैं कि छोटे प्राणी को मार देना, हाथ उठाना, ये जो मेरे अंदर विचार है, इस पाप के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं रह गया है। इस प्रकार दोस्तों इस पोएम का समरी समाप्त होता है। और ऐसे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ताकि आपको ऐसे मैं वीडियो बनाता रहूं, आपको हर एजुकेशन संबंधी ज्ञान देता रहूं। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते।